हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद हरिओम। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, और इसके कितने टाइप्स है, वो सारे टाइप्स को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टेंस टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, आखिर हम टेंस कहते किससे है। ठीक है, तो चलिए वो बताते हैं। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये बोल रहा है कि जो टेंस है ना, वो वर्ब का एक रूप है। वर्ब का क्या है? एक रूप है जो हमें बताता है, क्या बताता है? एक्शन, क्रिया को, क्रिया की टाइम। ठीक है ना, कि कौन सा भी क्रिया किस टाइम पे हुई है, या फिर वो प्रेजेंट में हुई है, या फिर वो पास्ट में हुई है, या फिर वो फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, कौन सी क्रिया किस जगह किस टाइम में हुई है, वो हमको ये टेंस बताती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, बेसिकली टेंस के तीन रूप होते हैं। चलिए देखिए, टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। आपको थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, फिलहाल। ठीक है, जो वर्तमान अभी काम हो रहा है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो ये हम कब कर रहे हैं? अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आप देखेंगे कब? देखेंगे फ्यूचर में। हम वीडियो को अभी प्रेजेंट में शूट कर रहे हैं और ये वीडियो को आप फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अपलोड कब करेंगे? हम आपके देखने से पहले। तो जो आपके देखने से हम पहले वीडियो को अपलोड करेंगे, वो अपलोडिंग टाइम हमारा आपके लिए क्या होगा? पास्ट। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए बताते फिर से। देखिए, अगर हम कहें राम खा रहा है, यानी कि राम खा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राम अभी खा रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? वो खा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहा है का मतलब अभी। ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है? खा रहा है। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे कर दे, राम खा रहा था, अगर हम कर देंगे क्या? था कर दिए, इसका मतलब ये पास्ट में चला गया है कि राम खा रहा था। अब वो अभी नहीं खा रहा है, पहले खा रहा था। अभी वो क्या कर रहा है? अभी नहीं खा रहा है। ठीक है, वो पहले खा रहा था। ये क्या हो गया? हमारा पास्ट हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें राम खाएगा, राम खाएगा, मतलब वो अभी नहीं खाया है, वो खाएगा। खाएगा। ठीक है ना, अभी नहीं खाया है। अब उसको बोले राम खाना खा लो, अब वो क्या करेगा? वो खाएगा। ठीक है ना, तो खा रहा है प्रेजेंट हो गया, खा रहा था पास्ट हो गया, और खाएगा क्या हो गया? वो फ्यूचर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं और इस पे एग्जांपल्स को हम करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए, अभी हमने पढ़ा था टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना तो समझ लिया आपने। ठीक है, अब इसके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना, हर एक टेंस के चार प्रकार होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी चार चार टाइप्स होते हैं। तो चार किया 12, यानी कि 12 टाइप्स के बारे में हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये प्रेजेंट है, इसको ऊपर से कनेक्ट कीजिए। प्रेजेंट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप क्या होता है? इम्परफेक्ट टेंस या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? अब सेम रूल यहाँ पे अपनाना है पास्ट के बारे में। देखिए, पास्ट, यहाँ प्रेजेंट है ना, यहाँ पे पास्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। क्या? सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला टाइप्स क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होगा? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या आते हैं? तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट
परफेक्ट टेंस। एंड चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब आइए फ्यूचर का आइए, इसका भी चार होगा। इसका देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या पे फ्यूचर कीजिए अब। सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हो गए 12। अब इसमें से हम पहला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो आइए आज अभी हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किससे कहते हैं। देखिए यहां बता रहा है दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट फैक्ट्स ईटीसी। यानी कि वह टेंस जो हैबिट यानी कि आदत को बताता है, रूटीन को हमें बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो हमेशा सत्य हो, कभी भी गलत नहीं हो, जो बरसों से सही है, अभी भी सही है और आने वाले टाइम पे भी सही ही रहेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है। एंड चौथा है परमानेंट एक्टिविटीज। परमानेंट एक्टिविटीज मतलब वो होता है जो परमानेंट हो, ठीक, टेम्पररी के लिए नहीं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पूरे साल स्टूडेंट नहीं रहता, ठीक है ना, वो पढ़ाई करता है, जॉब लिया और वो जॉब पे लग जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स वो टेम्पररी के लिए था, वो जॉब लेगा वो भी टेम्पररी के लिए। लेकिन अगर वो घर बनाता है तो वो घर उसका परमानेंट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे घर को बनाया है अब वो वहां रहेगा, फिर उसके बच्चे रहेंगे, फिर उसके उसके बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? परमानेंट एक्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए रूटीन या फिर हैबिट का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या दिए हैं? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए ये हमारा एक आदत भी है और एक रूटीन भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें स्कूल पढ़ने जाना होता है, तो ये हमारा क्या है? रूटीन है। ठीक है, और हमारा एक आदत भी है कि हमें स्कूल जाना ही है। दूसरा, सी ड्रिंक मिल्क एवरी डे, वह रोज दूध पीती है। ठीक है, देखिए रोज दूध पी रही है, इसका मतलब कंटिन्यू रोज करते रहती होगी, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रूटीन हो जाएगा। ठीक है, और दूध पीना इसका आदत भी हो सकता है। ठीक है। आइए हम जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सत्य होता है, कभी भी गलत नहीं होता। पहला लिखे हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है। अब बताइए क्या सूर्य कभी भी पश्चिम में उग सकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता है सूर्य जो है पूरब में ही उगता आ रहा है। ठीक है, अभी भी उग रहा है और आगे भी वो पूरब से ही उगेगा, पश्चिम में वो कभी भी नहीं उगेगा, पश्चिम में उसका अस्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा दिया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, यानी कि जो पानी होता है ना 1000 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होकर के खौलने लगता है। ठीक है, ऐसा में ओके। अगला परमानेंट फैक्ट्स। परमानेंट फैक्ट्स में हम ये दिए हैं ही लिव्स इन दिल्ली, यानी कि वह दिल्ली में रहती है। ठीक है, वो कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। अब दिल्ली में अगर वो रह रही है, अगर वो कुछ टाइम के लिए रह रही है तो वो टेम्पररी एक्शन हो जाएगा। लेकिन वो बोले मैं रह रही हूँ, ठीक है, वो क्या क्या रहती है, रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्ट अगर बोलते हैं ना वह रहती है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, रहता हूँ अगर बोल दिया तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी टेम्पररी एक्शन कर रहा हूँ, परमानेंट एक्टिविटीज में मैं नहीं हूँ, परमानेंट एक्शन मेरा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए वहीं पे रह जाऊंगा। ठीक है। अगला है सी वर्क एज अ टीचर, वह एक शिक्षिका के रूप में काम करती है। ठीक है, काम करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट टीचर है, वो रोज पढ़ाने के जा रही है, वो पढ़ा के आएगी। लेकिन अगर वो कह दे कि मैं टीचर हूँ लेकिन कुछ टाइम के लिए हूँ, ठीक है, यानी वो सिर्फ पढ़ाने के लिए जा रही है और आ रही है कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? टेम्पररी एक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, देखिए अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए समानार्थक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना वो ज्यादातर
टाइम को ज्यादा एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। और ये सब देखिए, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केरली, एवरी डे, यहाँ पे आप एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर भी लिख सकते हैं। वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्विस अ डे, ट्विस अ वीक, ट्विस अ मंथ, ट्विस अ ईयर, 86, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस में ये वाले कहीं भी सेंटेंस में दिख गए ना, तो आप डायरेक्ट समझिएगा, डायरेक्ट क्या समझना है, ये कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब you know what is the basic concept of simple present tense? Here देखिए, स्ट्रक्चर सबके मुंह पे याद होता है, ठीक है। जब हम सब छोटे थे तो हमको मास्टर जी क्या पढ़ाते थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आ जाए, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, और आपको ये भी पता होगा इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस का ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में वर्ब का पहला रूप या फिर पांचवा रूप ऐड होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब बताइए वर्ब का पहला रूप हम किस में लगाते हैं। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर रहेगा, क्या सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर, तो वो क्या लगाना है, वर्ब का पांचवा रूप। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रह गया तो क्या लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। राम सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब कहाँ है हमारा, ये ईट, इट्स, ठीक है। राम इट्स क्या खाता है, मैंगो, ए मैंगो, हो गया। सोहन रोहन को मारता है, तो सोहन, अब मारना का बीट्स रोहन, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वे लोग उसे प्यार करते हैं, तो वे लोग का दे लव्स हिम, गॉट इट, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब हम पढ़ेंगे निगेटिव का रूप, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया था, अब हम निगेटिव की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अगर इसमें दो है, ठीक है ना, इसमें क्या है, पहला है डू और दूसरा क्या है, डज। आप बताइए डू डज कहाँ लगाते हैं। देखिए अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्या सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो हम डज का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो हम डू का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है राम आम नहीं खाता है, तो बनाते हैं इसको, राम सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज, फिर लगा देंगे नॉट, यहाँ हो जाएगा ईट। याद रखिएगा डू डज प्लस नॉट जब लगता है तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, इसमें वर्ब का पांचवा फॉर्म नहीं लगता है, ठीक है। तो राम डज नॉट ईट मैंगो, ठीक है, या फिर ए मैंगो। अब सोहन रोहन को नहीं मारता है, तो बनाते इसका, सोहन डज नॉट बीट रोहन। अगले तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगला वे लोग उसे प्यार नहीं करते हैं, दे डू नॉट लव, ठीक है। आगे समझ में, निगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर, ठीक है। इंट्रोगेटिव हमारा दो प्रकार के होता है, पहला होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। देखिए अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछे, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका क्या होता है, क्या राम आम खाता है, इसका जवाब क्या दीजिएगा, हाँ या फिर ना, बस, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछने के बाद उसका आंसर सिर्फ हाँ या फिर ना में आए तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने के बाद उसका आंसर हाँ या फिर ना के अलावे अपने आउन वर्ड्स में देना होगा, तब उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कि राम आम क्यों खाता है,
अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा कि राम क्यों खाता है। अब राम अपना रीजन बताएगा कि मुझे आम अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसका जवाब हाँ या फिर ना में दे सकते हैं, नहीं। इसका आप क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें हमको रीजन देना पड़ता है उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जिसका आंसर सिर्फ यस या फिर नो देने से ही काम चल जाए उसे हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक। देखिए, क्या राम आम खाता है, इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज, पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए बनाते हैं। राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, डज। डज राम अब ईट ए मैंगो, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, देखिए क्या राम आम नहीं खाता है, ऐसा कैसे बनाएंगे, डज राम नॉट, डज राम नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका क्या होगा, इसका सबसे पहले WH जो भी हम आएगा, ठीक है। इसका WH क्या है, क्यों, तो WH का क्यों का क्या होता है, वाई, तो सब लगाएंगे वाई, फिर लगाएंगे डज राम ईट ए मैंगो, ठीक है। इसका बनाते हैं, इसका वही होगा वाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो, हो गया, समझ आ गया आपको, बहुत से। आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा हमारी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है ना, इसीलिए। और हम ही एडिटर है, हम ही कैमरामैन है, हम ही टीचर भी है। तो ये पार्ट 1 रहा, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कल आएगा, ठीक है। कल वीडियो को अपलोड करेंगे, आप वो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। एंड हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा, एज योर विश। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।